कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जिस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसका तीनों कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा क्या? भुजा बड़ी कोण बड़ा, भुजा छोटी कोण छोटा। अब भुजाएं बराबर तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे, अगर इसके तीनों कोण बराबर, त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री होते हैं, 180। तो तीन बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 60-60 डिग्री का हो जाएगा क्या, यानी 60-60 और भीड़ कम है ना इसलिए वजह लग रहा है। ठीक है, 60-60 और 60 सही है, गुड। मेरे प्यारे बाबू, इसका हमने फॉर्मूला लिखवाया था, चलिए बोलिएगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये ए है, ये ए है और ये क्या है, ए। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पूरा क्लास मिलके बोलो परिमाप क्या होगा, ए ए ए, तीन बार जोड़ेंगे तो तीन ए हो जाएगा क्या। चलिए ऐसे करते हैं, इसकी भुजा यानी कि साइड, इसकी भुजा को हम मान लेते हैं ए, भुजा क्या मानते हैं, ए। तब पेरीमीटर क्या होगा, पूरा क्लास मिलके बोलो, तीन ए होगा क्या। इसका ऊंचाई h क्या होगा, h √3/2a होगा क्या। इसका एरिया क्या होगा, एरिया एरिया क्षेत्रफल √3/2a² भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये तीन चीज है। इसका अंत त्रिज्या क्या होता है, a बटा में 2√3 और a बटा में √3 परित्रिज्या होता है क्या, a बटा में √3। ये कौन सा त्रिज्या होती है, परित्रिज्या, पक्की है। अब मेरे प्यारे बाबा, इन दोनों का रेशियो अंत त्रिज्या और परित्रिज्या क्या होता है, 1:2। अंत त्रिज्या बराबर h/3 होता है क्या, याद है आप लोग को, h 2 1 3, h का मान 1 तो h बटा 3। अब परित्रिज्या होगा तो h 2h बटा में 3 होता है, याद आ रहा है आप लोग को। इतनी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ा था, समबाहु त्रिभुज के बारे में। आज देखिएगा ना कि कितने सारे क्वेश्चन हम लोग बिना पेन पेपर उठाए बना सकते हैं, पेन पेपर भी नहीं उठाना और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इधर देखेंगे, बातें नहीं करिए प्लीज। मेरे प्यारे बाबू, अगर हमने अपना फॉर्मूला का बात करूं तो हम लोग ने एक नया फॉर्मूला निर्माण कर रखा है क्या, ए बराबर क्या मानेंगे, तो परिमाप कितना होगा, 3 दूनी के 6, ऊंचाई कितना होगी, √3। अरे बोलिए हाँ, एरिया कितना होगा, √3। लेकिन एक बात याद रखना, ये x गुना होगा तो ये x गुना होगा, ये x गुना होगा तो ये स्क्वायर गुना होता है क्या, एरिया उसके स्क्वायर टाइम होता है क्या, गुड। अंत त्रिज्या क्या होगा जी, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। परित्रिज्या क्या होता है, 2 बटा में √3। ये पढ़ाया था क्या, ये सब क्या गुना होगा, x गुना। समझ में आ रहा है आप लोग को। मेरे प्यारे बब्बा, कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में हमने समबाहु त्रिभुज के 20-25 सवाल कराए थे आप लोग को, जिसमें हमने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पे कराया था। साइड ए मानने के बाद परिमाप क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, एरिया क्या होता है और परित्रिज्या क्या होगा। मैंने ऐसा कर रखा है कि रेलवे प्रीवियस ईयर का बुक एक आता है जिसमें कंप्लीट रेलवे का सवाल है, ठीक है ना। मैं सवाल बोलूंगा, आप लोग कलम भी नहीं उठाएंगे और जवाब देंगे, ठीक है ना। एक कोर्स से मैं सवाल पूछता जाऊंगा और आपके सामने दिखाऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 लिखना नहीं है, बकवास खाली करना है ऐसे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है तो इसका परिमाप बताइए। भुजा बराबर तो 6 गुना हुआ क्या, 2 छके, परिमाप भी 6 गुना होगा, छचा के। इसका आंसर आ गया 36 आपका। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर परिमाप, अगर ऊंचाई 12 दिया है, अगला सवाल बताइए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 दिया गया है तो इसका परिमाप क्या होगा। ऊंचाई बताइए, आपके हिसाब से √3 होता है क्या, √3 का मान क्या दिया है, 12 था। √3 का मान 12 दिया, 6 का मान पूछा है क्या, रुक जाओ, तुम लोग के हिसाब से ऊंचाई कितना होता है, रूट, सवाल में कितना दिया है और तुमसे क्या पूछा है, परिमाप, परिमाप का मतलब 6। समझ में आ रहा है क्या आप लोग, आप लोगों को पता है क्या 2×6 का मतलब क्या होता है, बोलिए सभी लोग, 2×6 मतलब क्या होगा, 2 × 3 और 3 का मतलब क्या होगा, √3। 2 बार गुणा करेंगे क्या, √3 से √3 क्या हो जाएगा, 12 दूनी के 24 रूट। क्या आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नहीं। अगला सवाल,
इतने में ना जितने सवाल आए हैं समबाहु त्रिभुज की, सारा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका ये पूरा प्रूफ है भाई, रेलवे ग्रुप डी 2023-8-2022 का है, सब डेट हल सब दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ये बताओ क्षेत्रफल √3 होता है, √3 से √3 कट गया तो कितना बचा? 25। 25 25 गुना एरिया ना है, तो साइड कितना हो जाएगा? 5 5 दूनी के, इसकी साइड होगी 10 मेरे प्यारे। इसका आंसर देखिए 10 सेंटीमीटर। क्या आपको फॉर्मूला लिखना है? और मैंने जो भी सवाल कराए ये दिखाने का ये मतलब है कि आपके पेपर में भी यही आएगा। ये क्वेश्चन हमारे पेपर के ही है ना, ये बुक्स के ही है ना, ये बन रहे कि नहीं बने? ये बताओ, एक बच्चा सोच रहा है, सुनना ध्यान से। एरिया √3 होता है, अब 25√3 है तो कितना गुना हुआ? 25 गुना। एरिया 25 गुना है तो साइड 5 गुना होता है क्या? तो 5 गुना कर लो। एरिया कितना माना? 2, तो 5 दो नहीं के, सवाल खत्म भाई। चलो बताओ, ओरल बताना। समबाहु त्रिभुज, इसका ये वर्ग वाला सवाल है, अगला टाइप कराएंगे आगे। इसको ना पूरा का पूरा बुक 50-60 क्वेश्चन दिए हैं, सब बिना पेन पेपर है। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। ऐसा है ना, कल कुछ बच्चों को उन लोगों को लगा होगा यार अपने से करा रहे हो तुम। देखिए क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 दिया है क्या, और इसकी भुजा बताइए, बताओ क्या होगा? 14। सवाल खत्म। ये बताओ √3 से √3 करके 49, 49 गुना मतलब 7 गुना, 7 दूनी के। सोचिए कि कितना सेकंड में हम सवाल को कर दे जा रहे हैं। सही अप्रोच इसी को बोलते हैं। थोड़ा झांगर तो लगता है सीखने में, बट इसी से जिंदगी का कल्याण होगा भाई। आगे समबाहु त्रिभुज का जितना सवाल है सारा मैं करूंगा आप लोग के साथ। चलिए तो बताइए, एक त्रिभुज का परिमाप 64 है, परिमाप 64, S/2, P का मान 64 है तो S 32 हो जाएगा, और अंतर त्रिज्या 8 है तो एरिया क्या होगा? परिमाप गुण R इंटू S। 8 दूनी के 16, 24 से 25, 256। नहीं जी, चलो बताओ तो, दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां, दो समरूप ऊंचाइयां है 8 और 11, क्षेत्रफल क्या होगा? 8 ही 8 ही, 11 का स्क्वायर 100। देखो 64:121, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पेपर, एक एक सेकंड का क्वेश्चन है क्या ये सब? नए लोग कहते हिजावा तगे दिखावा थी हम हिजा। आइए यहाँ पे आइए, किताब ले जाइएगा, भी हल करा लेंगे तो मिला लीजिएगा। चलिए ये ओरल बनाइए। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक है ना, सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है ना, एक सेकंड में हल करेंगे, एक सेकंड में। पढ़ो, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दे तो क्षेत्रफल क्या गुना? अरे प्रत्येक भुजा 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना। आंसर आ गया इसका 9 गुना। डी आंसर देखो, डी आंसर ये देख लो हल। यही लिए कहते हैं सही अप्रोच ही एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा आपको भाई। नेक्स्ट, अब समद्विबाहु त्रिभुज का सवाल तो वो सब तो बना ही लिए हो तुम लोग, इसलिए हाँ। चलिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना, अरे सॉरी शीर्षलंब यानी ऊंचाई 15 है तो क्षेत्रफल बताओ। ये बताओ 15 का √3 का मान दिया है क्या? तो √3 15 मतलब क्या होता है? 3 5 15। तो मैं मन में सोचूंगा कि 2 बार √3 एक बार, तो 3√15 होगा क्या? यानी 5√3 हो जाएगा ना जी। एरिया इसके स्क्वायर गुना होगा क्या? तो स्क्वायर गुना करो, 25 दिया के 75√3, 75√3। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? गधे हो गया एकदम। जाग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नलायक कहीं का, एरिया तेरा √3x² है ना, तुम्हारा x का मान कितना है? 5√3, तो स्क्वायर किया हो तो 75 आया, और √3 के साथ गुणा करो 75√3 ना होगा। अरे समझे? चलो कोई बात नहीं है। आगे आगे बताएंगे। जितना सवाल है ना सब करना है भाई, ओरल ओरल करना है। ये आप भी खुद भी ले सकते हैं, बुक को हल कर सकते हैं, बाकी हम देख रहे हैं। हाँ चलो ओरल बनाना है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक हल है, नहीं दिख रहा तो यही आ जाए यार। कहा तू सुनाई देता ना, हर चीज दिखाई थोड़ी देना चाहिए दिल जले। इन लोग आगे जो लोग हैं ये लोग सबूत है ना, नहीं हो तो तुम ले जाके देखना। सुनिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के मान का क्या गुना है? 2 गुना है। यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल इसके परिमाप का क्या गुना है?
2 गुना, तो बोला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बताओ, सारे लड़के मिलके बोलेंगे भाई परिमाप अगर 2 गुना है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा क्या। अरे परिमाप 2 गुना है तो एरिया क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो मेरे प्यारे इसमें जो भी साइड दिया रहेगा, जैसे आप लोग इसको हल करेंगे जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान परिमाप पे क्या कर लेना है बराबर, तो यहाँ पे √3/4 3 दूनी के 6, एगो ए बच जाएगा, तो ए का मान क्या आएगा 8√3, एरिया उसके स्क्वायर टाइम हो जाएगा 48√3। तो तुम लोग को जब परिमाप दुगना किया था, परिमाप क्या गुना है 2 गुना, तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे साइड। अब यहाँ पे तुमको शॉर्ट टिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है एक स्टेप लेके के क्या कर लेना है हल करना है भाई। हर जगह चीजों को नहीं लगा सकते हैं, जहां पे बराबर रहेगा वहीं पे लगेगा। समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 यूनिट है, क्षेत्रफल बताओ, ये कोई सवाल है आगे। हाँ भाई ये 51 क्वेश्चन है, इसमें 51 में भी 10-8 क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का था, सारा का सारा करा दिया। यही सवाल आपके पेपर में आए हुए थे, इसी को बनाना था भाई। अब सुनिए, समबाहु त्रिभुज के ऊपर अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमें करना चाहिए। आगे क्या कोई लास्ट क्वेश्चन था क्या, क्या है देखें, कोई सवाल कह रहे हैं, सवाल जीडी वाली लंबाई थे, नहीं आया है क्या आप लोग का। अब चलिए मेरे दोस्त मेरे प्यारे इधर देखेंगे भाई बोर्ड पे। अब बताइए एक बार रिकॉल कर लीजिए जल्दी से, सारे बच्चे एक बार याद कर लीजिए। बोलिए तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हम लोग के अकॉर्डिंग 2 रहेगी क्या, परिमाप 6, ऊंचाई रूट, क्षेत्रफल √3, अंतर त्रिज्या अपरित्रिज्या। तो एक चीज और समझिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कमजोर होंगे, एकदम ही नहीं पढ़े होंगे, इस लेवल की बातें आपको समझ में नहीं आ रही। आप करिए क्या, एक तरफ ना डिटेल हल करिए और उसके जस्ट बगल में शॉर्ट हल करिए। एक चीज और समझिए, पहली बार जब हल करेंगे ना तो उतना तेज हल नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि आपका कैलकुलेशन कमजोर है, पहले ऐसा पढ़ा नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस, और सिलेक्शन यहीं से होगा मेरे दोस्त। बाकी के लिए अगर आप उस तरह से बना रहे हैं तो आप 6 क्लास 8 क्लास 10, और जैसे बताओ 3 गुना है तो 9 गुना आंसर बता दिए। अब तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पूरा हल करोगे उसी तरह, टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा। तीन चीज है कि आपको ना टाइम सेव करना है एग्जाम में, बार बार फॉर्मूलेज नहीं लिखने, तो आपको बच के इस तरह काम करना पड़ेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें याद हैं, क्लियर है भाई। इसका एक और कॉन्सेप्ट लागेंगे, समबाहु त्रिभुज का नेक्स्ट टाइप हेडिंग डालेंगे, समबाहु त्रिभुज का नेक्स्ट टाइप हेडिंग डालेंगे, सबको समझ में आएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन बताइए जरा, देखते हैं कोई सवाल छूट तो नहीं रहे ना, रुक जाओ। लास्ट क्वेश्चन क्या था, जीडी का हाइट चलिए देख लिया ये वो 65 था ना, 170 कुछ था, अरे यही है, अरे बोलोगे जी। चलिए समबाहु त्रिभुज में टाइप 2 हेडिंग है, बोलिए पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं क्या बाबू, बोलो बोलो क्या हुआ बोलिए, क्या एक जिया जाहिल कहेगा, ये पढ़ रहा है तू, हम सही पढ़ रहे हो, तुम लोग खान सर का क्लास कर रहे हो, हमको समझ में आ रही है। सवाल पे आ जाओ, समबाहु त्रिभुज में टाइप 2 हेडिंग डालिएगा, समबाहु त्रिभुज में टाइप 2। चलिए भाई चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
डाइन को बराबर मत करो, तुम्हारा जिंदगी डाइन हो जाएगी नालायक। चलो जीवन में क्या ही है, लक्ष्य वक्ष्य है कुछ जीवन का? यही सब गधापंथी बकलोलपंथी, मस्ती करो और भूल जाओ। हंस लिए बोल लिए मस्ती करो, बाकी सारा टाइम किस पे स्पेंड करना है? कैरियर पे। कैरियर से बड़ा कोई नहीं है, याद रखना। तुम्हारी इज्जत नहीं है दुनिया में, एक ही चीज की इज्जत की जाती है, वो भी है कैरियर, जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं अभी हंस हंस के। चलिए बताइए तो, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इससे समबाहु, इसमें टाइप 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। जानते हैं बबुआ, एक नया कॉन्सेप्ट पे सवाल आया पेपर में। क्या आया? इन लोगों ने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज ले लो और इसके अंदर ये मान लो ए भुजा है, ये भुजा क्या है? बी, और ये भुजा क्या है? सी। इसमें एक पॉइंट ले लो ओ, ठीक है? इस ओ बिंदु से ना इसकी भुजाओं के ऊपर लंब डालो। क्या डालो? ना। ये 90 डिग्री कोण बनाएगा क्या? ये क्या डिग्री कोण बनाएगा? 90। ये क्या डिग्री कोण बनाएगा? 90। इसके भुजाओं पे, तीनों भुजाओं, देखो एक ए बी पे लंब डाल दिया, से मान लो पी मान लिया, चाहे इसे छोटा ए मान लो। क्या? हाँ छोटा ए मान लेता हूँ, क्या करना है? इसे मान लेता हूँ छोटा बी, और इसे क्या मान लेता हूँ? छोटा सी। 3 लंब डाले गए, और ये यहां से डॉट 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 ये मिला सकते हैं, ठीक है? सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी मान लेते हैं लंब जो है P1 है, ये P2 है, और ये P3। पेपर यहां से खूब सवाल पूछ रहा है, नए नए जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उसमें इस पे खूब क्वेश्चन आए। इसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कह रहा है ना, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं पे 3 लंब डाले गए। कितने लंब डाले गए? 3। पहला, यह मान लो ओ बिंदु है, ये जो सेंटर है क्या है बब्बा? ओ। तो ओ ए लंब हो गया, ओ बी लंब हो गया, और ओ सी। 3 लंब डाले गए। तो बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी भुजा क्या होगा? यहां से क्वेश्चन पेपर पूछेगा। सुनना ध्यान से, सारे लड़के लड़की बोर्ड पे देखेंगे, बातें नहीं भाई, बातें एकदम नहीं करना है। प्यारे बब्बा पूरा क्लास मिलके बोलिए जा तो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर कितने लंब डाले गए? 3। तो मेरे प्यारे एक बात बताओ, इस वाले त्रिभुज को देखो, ए ओ बी को देखो, ए ओ बी दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये बताओ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। फिर इसकी आधार मान लेते हैं ये भुजा x है, ये भी भुजा क्या होगी? x, और ये भी भुजा क्या होगी? x। सबको समझ में आ रहा है जी? अब सुनेंगे ध्यान से। बताओ तो ट्रायंगल ए और बी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कहोगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितनी है? x, और ऊंचाई क्या माना? P1। सबको आ रहा समझ में भाई? कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला? इस वाले त्रिभुज का। डन। अब आ जाओ, BOC का क्षेत्रफल तुम लोग बोलो। आधार क्या है? x, लंब OB है ना जी, इसे हमने क्या माना है? P2, इसे 2 मान लो, इसको P3 मान लो, किसी को कुछ मान लो, इसे क्या मान लिया? मान लो P2। तो एरिया बताओ क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? x, ऊंचाई का गुना करो। ऊंचाई क्या है बाबू? ऊंचाई क्या है? P2 प्लस तीसरा ट्रायंगल इसमें देखिए, तीसरा ट्रायंगल कौन सा है बाबू? AO से। इस ट्रायंगल के एरिया बताओ। आधार क्या हो जाएगा? AC, और ये P3 होगा क्या? तो इसका एरिया होगा 1/2 x गुणे P3 होगा क्या? बोल दो यार हाँ। ये बात बताओ, जब पूरा क्लास मिल गया, अगर इन तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा क्या? इन तीनों छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बड़े त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या ये एरिया इन तीनों छोटे टुकड़े के योग के बराबर होगा क्या? क्या ये एरिया इन तीनों छोटे टुकड़ों के योग के क्या होगी? बराबर होगी क्या मेरे दोस्त? तो मेरे प्यारे, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, सारे लोग मेरे साथ हल करिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, लिखिएगा कुछ भी नहीं। √3/4, और यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। ये बताइए तीनों में x कॉमन है क्या? अब 1/2 भी कॉमन है क्या? तो 1/2 x अगर मैं कॉमन बाहर निकालू मेरे दोस्त, तो ब्रैकेट में बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ये तीनों लंब की ऊंचाइयां है क्या? अरे हाँ या ना?
मेरे दोस्त अगर यहां से देखेंगे, यहाँ पे दो गो एक्स से एक्स कट जाएगा, एगो एक्स बचेगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे दोस्त क्या बचेगा, √3/2 x बचेगा क्या। अब बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 अब प्लस P3। पूरे क्लास को 100% समझ में आ रही है जी? अरे बोल दो यार हाँ, क्यों नहीं समझ में आ रही है। अब सुनिए मेरे दोस्त, आपने इसको अगर गौर से देखा होगा तो कहीं देखा है √3/2 भुजा ऊंचाई होती है क्या, √3/2 भुजा क्या होती है, अरे यार समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 भुजा। तो मेरे दोस्त इसके जगह पे मैं h लिख दूं क्या, आज जैसे ही h लिखूंगा तो पहला फॉर्मूला हमारा बन गया h बराबर तीनों लंबों की लंबाई P1 प्लस P2 प्लस P3। जानते हैं आपका पेपर सीधे सवाल क्या पूछा, तो यहाँ पे दे दिया था 2√3, आई थॉट जैसा है मुझे डाटा याद है, यहाँ पे मान लो 3√3, यहाँ पे 4√3, तो 3 2 5 4 9√3 ऊंचाई हो गई। बताइए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तीनों लंबों का योग। कैसे, ये प्रूव कर लिया ना आप लोगों को। तो देखो ऊंचाई पूछेगा ना तो तुमको सीधे याद रखना है कि जो इसमें तीनों लंब होंगे उन तीनों का जोड़ ही क्या कहलाएगी, ऊंचाई। सवाल खत्म। तीनों लंबों का योग ही क्या कहलाता है बब्बा, ऊंचाई कहलाता है। मेरे दोस्त अगला, ये एक बात बताओ, अगर हमें एक्स का मतलब भुजा माने हो क्या, अरे बोलो हाँ, तो एक्स चाहिए तो एक्स का मान क्या होगा, 2/√3 और तीनों लंबों का योग P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी क्या बाबू लोग। ये फॉर्मूला नंबर हम लोग का क्या आएगा, 2। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है बोलो, ए भुजा मतलब ए, हम लोग भुजा यही ना मानते हैं जी। इसका मान क्या होगा, 2/√3 और तीनों लंबों का योग P1 प्लस P2 प्लस P3। पूरी क्लास को समझ में आ रहा है भाई अच्छे से, गुड। अब बताओ अगर यहीं पे तीसरा फॉर्मूला में पूछूं एरिया क्या होगा, क्या पूछो बाबू, एरिया क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है क्या, तो मेरे दोस्त इसका एरिया होगा √3/4। अब भुजा स्क्वायर, तो भुजा मतलब ये पूरा ना आ जाएगी जी, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4 और √3 का स्क्वायर 3। समझ में आ रहा है क्या, इसका स्क्वायर करेंगे होल का स्क्वायर P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बनेगा क्या बाबू, अरे बोलिए जी हाँ। और अगर ये होल स्क्वायर बनेगा मेरे दोस्त, अगर ये होल स्क्वायर बनेगा मेरे दोस्त, तो 4 से 4 कट जाएगा। आइए बताओ 3 का मतलब क्या होता है, 2 गो √3, तो एगो से एगो कट जाएगा, यानी इसका एरिया होगा 1/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर होगा क्या। प्यारे जिनको लगता है ना कि बहुत ज्यादा हाई लेवल है, अच्छा फलाने लेवल है, यूपी पुलिस में सवाल आया है, आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें इस पे सवाल पूछा गया है। कोई भी चीज आज के एग्जाम के पेपर के लिए ना हाई लेवल या लो लेवल नहीं है, कंप्लीट जानकारी लेके जाइएगा ना तो ग्रुप डी का भी एग्जाम आपसे निकलेगा। अगर कंप्लीट जानकारी नहीं तो ग्रुप डी भी निकालना आज मुश्किल है, क्योंकि हर बच्चा आज पढ़ रहा है भाई। अब उस बच्चे का रिजल्ट जानते ही ज्यादा हो रहा है जिनका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है और ज्यादा कंटेंट पढ़ रखे हुए हैं। ऐसा समझिए एवरेज लड़की को सब बेसिक पढ़ाया है ये वाला समबाहु त्रिभुज, कोई भी ये यूट्यूबो पर जीवा जाना, ये इनफ लेवल है, ये तो ज्यादा ही लेवल है, 3 चीज पढ़ा देता है, परिमाप भुजा ऊंचाई होगल काम। मेरे दोस्त इतना ठीक था, एक समय तक ठीक था, लेकिन आज के टाइम में जानते हो सब इतना करके आई, पूरा क्लास में 2-4 को क्वेश्चन इस लेवल के आएंगे, जो करेगा उसका रिजल्ट में नाम होगा, जो नहीं करेगा उसके रिजल्ट में। बताएं सीजीएल का रिजल्ट बना पता है ना आप लोग को, 0.02 नंबर से बच्चे का रिजल्ट निकाला गया, उसे लिस्ट से आउट किया गया, समझ रहे हैं। 0.02 कोई वैल्यू है यार, एक लड़के नहीं, ऐसे हजारों लड़कों का रिजल्ट नहीं हुआ है। 0.1 से 0.2 से 0.3 से ये कहां गए, मार खा गए। वही सवाल जो एक आध क्वेश्चन होंगे जो पेपर में अच्छे, बाकियों ने किए होंगे, इन लोगों ने नहीं कर पाए, उनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई क्या। इसलिए याद रखिएगा भाई, सिलेक्शन लेने के लिए आपको वो करना है जो बाकी नहीं कर रहे हैं, बाकियों के बराबर। आज आप एक ही समझिए, औधौरा पहाड़ के जंगल में भी बैठा लेकर आज खान सर से पढ़ रहा है जीएस। आपको गांव गांव घर घर, आप एजुकेशन पहले वाली नहीं है कि अब दिल्ली के लोग
कुछ और पढ़ा, भगवान सब बराबर पढ़ रहे हैं, सारे टीचर के बाद बराबर हम नॉलेज है। क्यों? हर टीचर का कंटेंट मुझे जिसको पढ़ना है यूट्यूब पे निकालूंगा, पढ़ लूंगा, नहीं होगा पेड कोर्स खरीद के पढ़ लूंगा, पढ़ूंगा ना भाई, तो उसका भी ज्ञान मेरे पास है। तो अब वो दिल्ली मुंबई पटना वाला पार्टिसिपेंट नहीं है कि आपको गांव के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसमें तो और बढ़िया गांव के बच्चे हैं, क्योंकि इन्हें ये पता है कि हमको कुछ नहीं आता है, दबा के पढ़ाई कर रहा है, और उन्हें इस बात का गुरूर है कि हमको सब आता है, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्यारे एक चीज और समझिए, आप चीज ना किसी चीज को मुश्किल हल का देखते हैं ना, मैं जब आपकी तरह से स्टूडेंट था, मुझे मुश्किल हल का जानते क्या लगा, अब मेरे को ये आसान लगता है। क्यों? ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत बेसिक बात है यार, कौन से तीनों का योग हो जी ऊंचाई भुजा तो वे लुटती, एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बाकी मेरे माइंड में ये है, और आपके माइंड में क्या है पता नहीं, क्या अलग ही लेवल की बात बता रहे हैं। अभी तक तो ये सुने थे, ये सब चीजें ठीक ठीक चल रही थी, लेकिन ये थोड़ा लग रहा है अलग टाइप का, हमारे काम में नहीं आई, पेपर में ही आएगा, चीजें यहीं से आपका रिजल्ट होगा, तो आप लोग कभी इस भावना में नहीं रहेंगे। एक एक चीजों को धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे होंगे समझ। एक बार मैं तीनों पॉइंट को एक साथ लिख दिया है, मैंने ये प्रूव किया कि कहां से आया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको ये तीन ही चीजें याद रहनी चाहिए। अब इसके लिए थोड़ा सा समझदारी की मैं बात करता हूं, सुनेंगे ध्यान से। कैसे सर, कैसे याद रखेंगे? देखो बहुत ही इसे याद करना, दुनिया का सबसे आसान काम। तीनों चीज पूछे, ऊंचाई पूछे, भुजा पूछे, एरिया पूछे, तो ये तो रहबे करेगा, याद करना मेरे साथ साथ। तीनों का योग तो रहेगा तीनों में। एरिया में स्क्वायर होता है क्या? याद रखेंगे, तीनों में ये रहेगा। डन, याद हुआ आप लोग को? तीनों में P1 P2 P3 का योग रहेगा पक्का। भुजा और ऊंचाई में एक बार रहेगा, एरिया में क्या हो जाएगा? स्क्वायर। डन है भाई। अब एक बात याद रखना है कि ऊंचाई के साथ कोई नंबर, हाँ भुजा के साथ 2/3 में √3 और एरिया के साथ 1/3 में, बस इतना याद कर सकते हैं तो भाई आपका काम हो गया। बस इतनी बात आपको याद करनी है। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से मेरे दोस्त? अब इसे हम यहाँ पे फाइनल आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे क्या बकवाल होगा। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कितनी लंब डाले गए हैं? 3। इस बिंदु को क्या माना है? O। यहां से एक लंब, एक दो लंब, और ये 3। तीनों भुजा के ऊपर कैडी कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का। इसे हमने क्या मान लिया? P1। इसे मैंने क्या मान लिया? P2। इसे हमने क्या मान लिया? P3। समझ में आ रहा है बाबू लोग? चलिए बोलिएगा मेरे साथ साथ, इसमें कितने फॉर्मूले याद रखने हैं? 3। 1 2 और बब्बल हो गए 3। चलिए बोलिएगा तो मेरे साथ साथ प्यारे, H बराबर क्या होगा? प्लस डन है भाई। चलिए इसमें A बराबर क्या होगा? 2/में √3, योग तो रहा भी करेगा। क्या आपको याद करना है? याद हो गया। और अगर इसके एरिया पूछो तो 1/में √3 P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर होगा क्या बाबा? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, बस इतने ही नोट डाउन। देखे के बाद, लिखे के बाद, ला जा लिख ला मेरे दोस्त, लिख लो। पानी का बोतल कहाँ है जी? कहाँ फेंक दियो तो लो। अच्छा फेंका था बच्चे। ये भर के लिया जाता हूँ, भर के लिया छोटो, खंगाल के भर लो। चलिए बोलिए। और भाई पुष्पा हलचल बढ़िया है? नलायक कल का दबा के तबीयत खराब कर दिया हमारा। एक बाइक पे 3 जनी बैठ गए, पुष्पा नियर आदमी है समझो, एक और लड़का, कुचला गए हम उसी में। डरा नहीं रहा था ये, कितनों तेज चला रहे थे। पहाड़ का है, पहाड़ के लोग डराते नहीं है क्या? क्या पुष्पा को तो लोग इंसान के कैटेगरी में नहीं गिनती हो क्या? अरे मतलब वो कहने का कि बेचारा को उसको दर्द नहीं होता है, उसका भी दिल है, वो भी किसी और का रिचार्ज करा के बहुत दुख में है।
तो रिचार्ज कराए थे और उसके बाद पता चला लड़का दुख हुआ था कि नहीं पुष्पा? था, बहुत दुख हुआ था बेचारे को। जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, सारे वीडियो यूट्यूब पे भी डलते हैं, देखा करिए। पीछे का 3-4 क्लास डल चुके हैं हमको लग रहा है। आज 2 वीडियो फिर अपलोड करूंगा, ये फिनिश हो जाएगा आज। रिचार्ज नहीं रहता है तो यहाँ से वाईफाई से डाउनलोड करके ले जाओ, तो डाउनलोड के डायरेक्ट ऑप्शन आते हैं। अच्छा, चार्जर खराब हो गया है। अब क्या सोचते हो मैं मोबाइल की दुकान खोलूं और चार्जर तुम्हारा बनाओ? नालायक कहीं की। ये बब्बा लिख लिया आप लोगों ने? तुम लोग ने ये मेरे पढ़ाने के बाद जो भी एग्जाम देना है ना, इसका प्रीवियस ईयर का सवाल कभी लाओ, तुम लोगों को दिल से दुआएं आएगी मेरे लिए। क्या है, मस्त पढ़ाया सर ने। कौन है भाई? कौन सा आवाज निकाल रहे हो रे नालायक? क्या कह रहे हैं बाबू? थोड़ा तेजी से आप लिख नहीं सकते हैं? जांगर नहीं है आप लोग के पास? जल्दी लिखिए। ए दिल जलोगे बक, पलटेंगे क्या? वही बतिया लिखा है यहाँ पे ना, अब पलटना क्या है? क्लियर? चलिए जल्दी से आपसे हम फॉर्मूला पूछेंगे, टाइम टाइम बोलेंगे। आर यू रेडी? यस सर। रेडी सेडी गो। चलो का बच्चे नहीं लिख लो? बस बस तुम्हारे आवाज हम सुलझ जाते हैं, काहे नहीं लिख लो? बतियात रह लो बैठ के। कौन थी? क्या रही है? चश्मा लगा ली तो सोच रहे हैं इंग्लिश मीडियम के मैं स्टूडेंट हूं। पहाड़ का बालू पहाड़े का रहबू। क्या हमसे बोलने में कोई आगे निकल जी बचिया? खाली हमारे कान तक आवाज आ जाए, ओकरे बाद तो हम मोहल्ला का औरत सब डरा जाती है हमसे बोलने में कि कुछ बोल देंगे। एक इधर ऊंचाई बोलिए क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस भुजा क्या होगी? 2/√3 P1 P2। एरिया क्या होगा? 1/√3 इसका होल। आंख बंद करके बोलो, H का मान क्या होगा? भुजा क्या होगा? स्क्रीनशॉट तुम लोग का काम कर रहा है, बैकग्राउंड में स्क्रीनशॉट बनता है। वाह, 2/√3 नहीं बन रहा है? किसी और का फोटो डिलीट करके पहले इसका फोटो छापो भाई, तब दिखाई देगा। जगह खाली नहीं है, मेमोरी थोड़ा खाली करो कुछ समय के लिए। तीसरा एरिया क्या होगा जी? 1/√3 तीनों का स्क्वायर, तीनों का योग का स्क्वायर। डन है? सवाल लिखिएगा पहला। लिखिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर ये बोला है। कल से प्लाजो पहन के आना लायक, प्लाजो पहन के आना है कल से। आवाज निकाल रहे हो, रियल में भी बन जाओ। लिखो, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से
अरे गधा कहीं का, एक ही बार 15 बार बुलवाता है सब। किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर और z सेंटीमीटर है। x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर और z सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आराम से भैया, आराम से। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ जी, वेरी वेरी गुड, सबका आंसर आया है जी। कितना इजी क्वेश्चन है। एरिया बराबर क्या होता है, जरा बकेंगे आप लोग। एरिया बराबर होता है 1/√3 और तीनों का योग का स्क्वायर। तो तीनों का योग करो, x प्लस वाई प्लस जेड, P1 P2 P3 का होल स्क्वायर। यही ऑप्शन में दिया है, यही को क्या बोल देंगे, आंसर। बताइए सवाल देके परीक्षा वाला आपसे क्या पूछना चाहता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि बाकी उसका कोई भाव है नहीं। ये तो बच्चा भी बना देगा भाई कि हमें फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। बताइए तीनों लंब दिए होंगे तो एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर, P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बटा में 1/√3। डन है भाई। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं। आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं। आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं। हो गया। तीनों लंबों की लंबाई का योग स्मॉल एस है। तीनों लंबों की लंबाई का योग स्मॉल एस है। स्मॉल एस है, छोटा वाला एस है। तीनों भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं। तीनों लंबों की लंबाई का योग एस है, एस छोटा वाला एस। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोलिए जी, क्या मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है? आपको फॉर्मूला याद है तो 2 सेकेंड से तीसरा सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए। 2 सेकेंड ज्यादा हो गया मेरे दोस्त। इसका एरिया पूछे है क्या? एरिया बराबर क्या होता है जी, बोलिए। एरिया बराबर होता है 1/√3। लो लिख दिया 1/√3। और लंबों का योग का स्क्वायर। क्या इस बार डायरेक्ट लंबों का योग का मान दे दिया है क्या? अरे कंफ्यूज करने के लिए तो दिया है। तीनों लंबों का योग क्या दे दिया, एस। जब डायरेक्ट योग दिया है तो उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इसके लंबों का स्क्वायर क्या होगा, एस स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एस स्क्वायर बटा में √3। क्या मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है क्या भाई? तीसरा सेकेंड अगर आप लिख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं भाई। 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट सवाल। हेलो, प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ पढ़ाई है, आज सभी क्लास चल रहे भाई। कम्बल में सूत के सब फोन करता है, इसलिए कि नींदे में फोन कर लेता है। जा अगर कहीं नहीं तो तुरंत कम्बल पे बरौई से झेलना लोड जाना है। बाकी अगर हाँ कहना तो जागे की पड़ी जाएगी। सीआरपीएफ एससीएम 2022 के पेपर में एक सवाल पूछा, सवाल लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज के अंदर O एक बिंदु है। समबाहु त्रिभुज के अंदर
ओ एक बिंदु है, समबाहु त्रिभुज के अंदर ओ एक बिंदु है, हो गया। ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी, ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी, ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी, फैन से बोली, फैन से कैसे बोली, भुजाओं से लंबवत दूरी, पड़ोस से लिख लो, भुजाओं से लंबवत दूरी, हो गया, √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर, कॉमा 2√3 सेंटीमीटर, कॉमा 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का कौन भाषा में आंसर दिया है जी ये? इतना खतरनाक तो आंसर नहीं देना चाह मेरे भाई। कौन भाषा में तू आंसर दिया पहले ही बता। अरे यार गलती से दूसरे देश का नहीं ना आ गया है। बॉर्डर उस पार से 48। सबका आंसर आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे कहो। एक बात बताओ मेरे प्यारे, आपसे परिमाप पूछा है क्या? अब परिमाप बराबर क्या होता है? 3a होता है क्या? तो पहले a का जुगाड़ किया जाए, पहले a ना निकालना पड़ेगा। हाँ, a बराबर क्या होता है बोलो? a बराबर होता है 2/√3 होता है क्या? तीनों लंबों का योग। अरे बोलो यार, फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को? a बराबर क्या होता है? 2/√3 तीनों लंबों का योग। जोड़िए, 1√3 2√3 3 3 5 8√3 होगा क्या? इतना अधिकार है डायरेक्ट लिखने का हमको? ये बताओ, 8√3 लिखने का अधिकार है? अरे यार इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है ना। 1√3 2√3 5 5 2 7 1 8√3 नहीं होगी नहीं सो। √3 से √3 कट गई, 8 दूनी के 16। भुजा कितना सेंटीमीटर का है? 16। 16 परिमाप पूछा है तो 3 × 16 16 तिया के 48 सेंटीमीटर। नहीं तो भुजा क गुना है? 8 गुना 8 छके। अपना जादू हर जगह काम करता है। समझ में आ रहा है जी? ये सारी चीजें YouTube पे रिकॉर्ड है, कभी आप भूले, कभी लगा कि दिल नहीं मान रहा है बातों को, तब रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। बाकी जिनको पूछना है पूछ ही नहीं, दे टाइम हो गया खत्म। अब आज हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज लास्ट है। इसके बाद इसका सेवा क्या हो जाएगा? समाप्त। इन सब के बाद हम आपको पढ़ाएंगे शेडेड रीजन। इन सब के बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? शेडेड रीजन। शेडेड रीजन समझते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इन सब के बाद पढ़ाएंगे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पूरी क्लास क्या आ रहा है भाई? चल फिर से समझाई। देखा, 1√3 और 2√3 और 5 गो, 5 2 7 है, 8 गो √3 हुई ना हो। √3 से √3 डेल 8 दूनी के a का मान कितना आ गया? 16। परिमाप कितना होता है जी? 3 है, तो 16 तिया के 48। सबको समझ में आ रहा है 100%? अरे बोलो यार हाँ या ना। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नेक्स्ट बोले भाई। ये आप लोग का पूरा सेवा क्या हो गया? समाप्त। यानी समबाहु त्रिभुज का पूरा करा दिया। देखिए सुनिए, एक बात और सुनिए। समबाहु त्रिभुज में अभी आपको हम अंत त्रिज्या पढ़ाएंगे। अंत त्रिज्या का क्षेत्रफल, परित्रिज्या का क्षेत्रफल, वो πr² होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, वो इसके आधार पर। सुनिएगा ध्यान से, आप लोग जब भी पढ़िएगा ना मेंसुरेशन, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी हम आपको खाली त्रिभुज पढ़ा है, फिर हम आपको आयत पढ़ाएंगे, फिर आपको मैं वृत्त पढ़ाऊंगा, और इन सब का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन एक क्लास में कराऊंगा। समझ में आ रहा है क्या?
इसमें एक आता है छायांकित भाग यानी रंगे हुए भाग का क्या बताइए क्षेत्रफल। तो वो वाला भी जब कब पढ़ाऊंगा, जब सब पढ़ा लूंगा तब। अभी ना हम आपको बेसिक लेवल का ही क्या कर रहे हैं सवाल, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, तो ये कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल करेंगे। हेलो, हेडिंग डालिएगा समकोण त्रिभुज। हाँ हेलो, क्या? हाँ हाँ बाबू, सब क्लास चलेगा। 3 से 3 से 5:30 एग्जाम टारगेट बैच ना। हाँ तो हाँ तो 3 से 5:30 बैच है। हाँ बाबू, हाँ हाँ, 1 घंटा। हाँ हाँ, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा जीके जीएस, और आपका वो क्या नाम है, 1.5 घंटा मैथ, और उसके बाद वीक में 4 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग। जी ठीक है बाबू, चलिए जी आगे बढ़े। मेरे प्यारे प्यारे बब्बा, आप हेडिंग डालिएगा राइट एंगल। नाम तो सुना ही होगा, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या होता है बताएगा कोई? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री के हो, उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ये लास्ट है, इसके बाद ये त्रिभुज आप लोग का क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आ रहा है बढ़िया से भाई? देखिए जिनको दिक्कतें आ रही है आप लोग अपने से बोलिए भाई। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु, हमने 3 त्रिभुज अभी पढ़ाया। अगर आपको दिक्कत आ रही है और आपको लगता है कि मैं लाजवंती और लाजवंता देवी देवा हूं, कृपया आप हमसे जब क्लास छुट्टी होती है यहीं पे खड़ा होइए और पूछ लीजिए सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मुझे आ रही है, ये समझने में दिक्कत हो रहा है। देखो एक टीचर हमें ऑफलाइन में आप क्यों आते हैं, ताकि आप पूछ सके, डेली यही समझाता हूँ। और बिना सीखले जाते हो तो 100% अपने जीवन का आप कत्ल कर रहे हैं। ना सीखना, क्लास में बैठ के और टीचर से फिर शिकायत नहीं करना, तो अपने भविष्य को मार रहे हो। मेरा क्या बिगड़ेगा? तुम नहीं भी पूछोगे तब पर भी मेरा क्लास चल रहा है, पूछोगे तब पर भी चल रहा है। बट नहीं पूछोगे तो तुम्हारा विनाश होगा, पूछ लोगे तो तुम्हारा एक निर्माण हो सकता है जीवन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर पूछा करिए बाबा। और मैं देखो भाई धमकी हमकी देके अपना क्लास रखता नहीं हूँ कि आपको डरा धमका के रखना है। मैं बहुत मोहब्बत से आपके साथ पेश आता हूँ, लेकिन ये हमारी मोहब्बत तब तक ही मोहब्बत रखते जब तक आप अच्छे होते हैं, फिर उसके बाद हमारी मोहब्बत बदल जाती है और हमसे किया गया नफरत जीवन में हमारी नजरों से अब गिर जाते हैं, हम उसे आंख उठा के नहीं देखना चाहते। ये देखिए, इसलिए तुम लोग को कहते हैं कि बदमाशी ना किया करो। मतलब ये है कि हमारे नजर से एक बार आप गिर गए ना, फिर तो मतलब मैं चाह के भी आपको उठा नहीं पाता हूँ। वही लिए बदतमीजी नहीं करना चाहिए आपको, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। एक इधर सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर इसकी सबसे बड़ा जो कोण होता है वो कै डिग्री का होता है, 90। अगर तीनों भुजाओं का योग 90 से कम है तो उसे कौन सा कोण बोलते हैं, निम्न कोण। उससे अधिक है तो अधिक कोण, सिर्फ 90 है तो समकोण। हमारा पेपर में सबसे ज्यादा सवाल किससे आता है, समकोण त्रिभुज से आता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब सुनिएगा ध्यान से। समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो खड़ी वाली भुजा होती है इसे लंब से डिनोट करते हैं, इसे आधार, और ये वाला गलत पढ़े हुए हैं ये भुजा कर्ण है यानी हाइपोटेनियस है, ये सही है। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है, ये तो सही है। लेकिन ये वाली भुजा आधार है, ये जरूरी नहीं है। सुनिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल मानता हूं थीटा और इस एंगल की बात करता हूं, यहाँ पे कोई एंगल मानता हूं बीटा, इस एंगल की बात करता हूं, तो देखो बीटा के हिसाब से ये लंब है और थीटा के हिसाब से, समझ में आ गई, ट्रिग्नोमेट्री के हिस्से हैं, उस समय बताते हैं हम लोग। बाकी अभी के लिए हम लोग डायरेक्ट समझते हैं, मान लेते हैं इसको थीटा। सुनिए, इसको थीटा माने तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार यानी कि बेस। ऊपर वाले को परपेंडिकुलर, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। सही है भाई? अब सुनेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाओं का 3 अलग अलग नाम होता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और जिसपे वो त्रिभुज बनी पड़ी उसे क्या बोलते हैं, आधार। क्लियर है मेरे दोस्त? जिसके साथ कोण बन गया वो आधार, सबसे बड़ी भुजा लंब, कर्ण कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और जो बच जाएगी क्या होगी, लंब। जैसे मान लो
एंगल यहाँ पे बना देते, इसके साथ वाली भुजा ये हो गई, ये आधार हो जाएगी, और ये कर्ण तो ही है, और ये क्या हो जाएगी लंब। समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? वेरी वेल। तो सुनिए, ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है क्या? बाकी त्रिभुज में भुजा ही बोलते हैं, लेकिन इसमें एक का लंब बोलते हैं, एक को आधार बोलते हैं, और एक को कर्ण बोलते हैं। सबसे पहला बेसिक बात प्यारे बप्पा, इसमें आपको भुजा का निकालना, पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण यहीं से हुआ है क्या? समकोण त्रिभुज से ही पाइथागोरस प्रमेय है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहां से निकल के आया है? समकोण त्रिभुज से। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी क्या इसकी कोई दो भुजा देकर तीसरी पूछ सकता है और निकाल सकते हैं क्या? यानी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर तीनों भुजाओं का तीन अलग नाम होता है, और इसमें किसी दो भुजा का मान देके तीसरा पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? अब सुनेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज के जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, इसमें लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, इन तीनों का योग परिमाप कहलाएगा क्या? अभी तक हम लोग जो परिमाप पढ़ रहे थे, तीनों भुजाओं का योग पढ़ रहे थे, तो उसमें तीन अलग अलग भुजाएं, मतलब ए मानते थे या ए बी सी मानते थे, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं एक अलग नाम से जानी जाती हैं, तो क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज का भी तो परिमाप वही होगा, भुजाओं का योग, लेकिन इनकी भुजाओं का नाम अलग अलग है क्या? इसलिए इसे बोलेंगे P प्लस बी प्लस एच। अगला, इसका एरिया बताओ सर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सुनेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a इंटू बी साइन थीटा। याद आ रहा है आप लोग को? मैंने पहली क्लास में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, तीसरा फॉर्मूला का नाम देखिए कि ये थर्ड एरिया निकालने फॉर्मूला है 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा। याद आ रहा है ना? उसी के आधार पे अगर हम इसको निकालते हैं तो बताओ, थीटा इसमें ये वाला है 90, इसके पास की भुजा क्या है? लंब, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। उसे ना लिख के हम इसके एरिया लिखते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मतलब बेस और ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर। आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आ रहा है तो बोल दो हाँ यार। यहाँ पे साइन 90 डिग्री लिखेंगे क्या? साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो लिखिए चाहे मत लिखिए, 1 से गुना करने पे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से आ रहा है समझ में सबको? 3 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। पहला कि इसमें भुजा भी निकालने का एक फॉर्मूला बनेगा क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस परिमाप बराबर क्या होता है? P प्लस बी प्लस एच। एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे। समझ में आ गया? अब इसके भी अंदर बनेगा अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अंतः त्रिज्या हम पढ़ रहे होंगे, जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अंतः त्रिज्या पढ़ रहे होंगे, ये देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अब देखिए इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी? इसका केंद्र, केंद्र से ये दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है बबुआ? अंतः त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं? किसके अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर अंतः त्रिज्या पूछता है, अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस बोलते हैं क्या? अंतः त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? इन रेडियस। देखो भाई, सारे टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं। मेरी मजबूरी देखो, मैं इंग्लिश हिंदी लिखता हूँ, इंग्लिश में बोलता रहता हूँ। मुझे पता है कि हिंदी लिख दूंगा तो 4 दिन बाद सारा कंप्लेन आएगा, या तो मैं अकेले क्लास में मिलूंगा। अंतः त्रिज्या ने स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका प्रूफ देखना है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, एनसीईआरटी का किताब निकालिए, 6 से लेके 10 तक की बुक है, और उसमें अलग अलग जितने थ्योरम है सबके प्रूफ है, जिसको आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपको पेपर क्वालिफाई करना है, क्लास 10 को कोचिंग नहीं कराना है भाई। अगर क्लास 10 को कोचिंग कराना है तो फिर आपको पढ़ के जाना चाहिए। ये बताओ, लंब है क्या? ये आधार है क्या? ये ऊंचाई है क्या? अरे बोलो हाँ। अगर लंब प्लस आधार में से अगर कर्ण को घटा के
2 से भाग कर देंगे, ये होता है समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। याद करिए, कर्ण लंब स्क्वायर मतलब लंब प्लस आधार का योग में से क्या घटाएंगे, कर्ण। अब ये इसका क्या कर देंगे, आधा। जो वैल्यू होती है ना उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी का पेपर को उठा के क्वेश्चन रहे सीएचएसएल एफडीएस का पेपर देखिएगा, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं शिफ्टों में जरूर देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सुनिए यहीं पे परित्रिज्या, ये तो बहुत इजी है। परित्रिज्या यानी इसे क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। परित्रिज्या का डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा, यहीं पे बना देता हूं। परित्रिज्या का डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा क्या बाबू। अब देखो इसकी कहानी समझना ध्यान से, सारे लड़के लड़की बोर्ड पे देखिए। परित्रिज्या क्या होता है ये बताओ, एक सर्कल हो गया ये सर्कल के एक छोर से 2 छोर के बीच की लंबाई है क्या, इसे हम व्यास बोलते हैं। ये इसका केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र है, और इसी को व्यास बोलते हैं क्या। अब व्यास का आधा त्रिज्या होती है क्या, अरे जो व्यास होता है उसकी आधा त्रिज्या। अब जो बताओ इसमें व्यास है वो कर्ण है क्या, अरे बोलो यार, जो इस वृत्त के लिए व्यास है वो त्रिभुज का कर्ण है क्या, यानी कर्ण का आधा करने पे परित्रिज्या आएगी क्या, कर्ण का आधा ही क्या होगा, परित्रिज्या। परित्रिज्या बराबर होता है h बटा में। समझ में आ गया आप लोग को। परित्रिज्या क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ना, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण का जो आधा होता है ना बप्पा, जो कर्ण का आधा होता है वही परित्रिज्या होता है। और अंतर त्रिज्या क्या होती है, p प्लस बी माइनस एच बटा में 2। जहां पे मुझे लगेगा प्रूफ की जरूरत वहां पे प्रूफ बता दूंगा, लेकिन इसका प्रूफ नहीं होता, बहुत लंबी चौड़ी है, इसको आप देख सकते हैं क्लास 9-10 का बुक उठा के। यहाँ तक कि कोई डाउट है तो पूछेंगे भाई, इतनी बात ही सब में पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, बस काम खत्म हमने का, नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। नहीं लौक रहा पुष्पा, तुम नालायक उधर था फिर इधर आ गया, जगह पलट रहा है तुम, इधर आगे आगे बैठो। नहीं सुधरोगे तुम लोग। एक दिन बहाना भी जितना जा 4-5 जाने का ले चलो बिजली कॉलोनिया में सब गड़ियन पे खड़ा करके सब चिल्लाओ जितना दिन बचा जा जा करो, नालायक खलासी बना के हाँ एकदम मजाक नहीं, लेंगे रिमांड पे। 7:30 वाले बैच में ना, जैसे घड़ी 9 बजे वाला बैच इतना बढ़िया हो गया है, बाप रे बाप, लड़का सब पढ़ रहा है फुल संस्कारी होके। 7:30 बजे वाला में 2-4 को रिमांड पे लेना है, मूड बना रहे हैं, मूड बना रहे हैं ना, बहुत अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा गलतियां बड़ा करे तब ना, छोटी गलतियां कम रहता तो हम ही पे चढ़ जाएगा। अरे आप इतनी से बात खाती लगेगी कर दिए कर दिए, तो जो रहेंगी गलतियां भेटा बढ़िया वाला गलती। क्या कह रहा है, जोर है जोर है, आए साथ में 3-4 को नजर में हमारे चढ़ा हुआ है। इन लोगों को लगता है कि पता नहीं था, सब पता रहता, टीचर है क्लास देख ही रहे हैं। अब तुम बोल के कहते जा बोल के हम बताएं कि कौन लहकाया है, बाकी काहे बोलने जा, नालायक वही में जा बोल दिया था, हम लोग लहका देता है, वो कूल वही में बोल देता है। जैसे होता है ना कि एक गलती किया तो सब गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं तुम लोग की भावना है। तो हाँ एगो भेड़ी गिरी लो सड़क के तो सोचे अरे कुल कूदते हैं सब कूद जाए, हम तो जाएंगे सनम सबको ले जाएंगे। देखा कितना अच्छा लगा, अरे नालायक काश यही सब हुआ हुआ निकले थे, कुछ तरीका बतेनी यार, ट्रिक बताओ थी। क्या कह रहा है, किसको हाँ वो डाकिया बना ले, उसको देखे पीटेंगे भर पेट, आज मुठ था इसको पीटने के लिए।
भाग गया है, तो कसम से पीटे होते पकड़ के 10-15 मुक्का धाए धाए एकदम। हमको पीटे मनो का 7 पुस्त भुला जी। हाँ पोडियम में भरली सर शरीफ हुआ, बाकी तो तुरंत दिखा देंगे हम। चलो आज दोनों गुंडा पैदा हो रहे हो, ये सब छोड़ दिए हम, आज मास्टर बन गए हैं। चलिए भाई बनाइए। गलत बात है, ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को क्लास आते पढ़ने के लिए, बाकी दुनिया का हर जगह बदतमीजी करो, उधर जाके क्या जो होते क्लास डिस्टर्ब करने। जहाँ पे अच्छी चीजें शेयर हो रही है वहां पे तो पेशेंस रखिए। ये भी सब परीक्षा लेता है मास्टरन का ना, कितना इनके बर्दाश्त का क्षमता है मनियो देखी जाए, कहाँ तक इरिटेट कर सके। उनको पता है कि टीचर गुस्से आ रहा है और इरिटेट करेगा, वो अपने हाथ पे आ जा मास्टर। और फिर बाद में कहने की मौका मिलेगा टीचर गाली दे दिया था, टीचर पीट दिया था, टीचर हाथ उठा दिया। एगो एगो हो है, क्या नाम है वो बायोलॉजी के टीचर चकबंदिया में, बायोमेंडल का क्या नाम है, देव नाम है क्या, वेद नाम है, वेद। 3 गो लड़का को मारा था, वो गोहिया उखाड़ लिया था, गाय भैंस नहीं है। बहुत मारते हैं, 3 ऐसा मारते मतलब जैसे नहीं वो कहते मुहले का मार मरले हुए कोई, उन्हीं का 3 होके का ऐसा सोच होके हिम्मत नहीं होता है, बताओ। ऐसे मारे थे वो टीचर, इतने खतरनाक खतरनाक टीचर है। हम को सोचते हैं एक बार रूप ली का, डीके भी पीटते हैं, वो भी पीटते हैं, गाली देते हैं, माँ बहन को भी गाली देते हैं लोग क्या। बहुत गंदी बात है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये गलत है। मैं आई डोंट अप्रिशिएट हिम। लेकिन लड़कवा सब चिड़चिड़ा देते तो मास्टर खौरात हुई के बाद। अब हमारा जो एज है ना अभी बहुत मतलब बहुत कम एज के हैं, तो बहुत चिड़चिड़ापन नहीं है, बर्दाश्त कर लेता। वो लोग थोड़ा बीपी वाले लोग सनक जाते हैं, उनके पापा भी पीटते हैं, वो तो आर्मी से रिटायर्ड है ना। माहौल बना दे हम कैसे। चलो चलो ए टॉपिक पे आ जाए, ये सब हो गया भाई। चलिए पी कुमार बहुत सीधे साधे हैं, बहुत सीधे हैं, मतलब हाँ एकदम सीधा साधा, जो 3-13 नहीं करे ना तो चुपचाप वाला। हाँ मस्त आदमी, मुझसे मेरी मुलाकात हुई 1-2 बार, 1-2 मीटिंग हुई मेरी उनसे। अच्छे इंसान है, बहुत पोलाइट बिहेवियर के हैं। उतने बड़े टीचर हो कि उनके अंदर एक चीज है, विनम्र बहुत है, घमंड नमंड नहीं किया कि इतना पढ़ाई ला ऐसे है। वहां पे मिले लोग नॉर्मली एकदम जाना। एक चीज और है, जो बड़ा रहता है ना सचमुच बड़ा ही रहता है, मतलब भाव में ही उसके बड़प्पन दिखाई देगा। आई पढ़ाइया से 10 क्लास के 15 को लेकर के बाद गांव में ऐसा ना करके चली, हमारे नियर कौन मास्टर है रे, गार्जियन आ जाएगा 15 मिनट इंतजार कर, अभी आवत नहीं, समझते नहीं 10 क्लास के पढ़ावते हैं। चलिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, कौन और लोग को तो नहीं जानता मैं, बहुत लोग को, ये 2-3 अच्छा रविंद्र सर जी, वो मस्त है, भोजपुरिया आदमी है वो, उनका 1-2 वीडियो हम देखे हैं, डांस वांस करते हुए पढ़ाते हुए, मस्त इंसान। उनका इंग्लिश का बड़ा फीडबैक बहुत बढ़िया है, बहुत बच्चे खुश है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सोच रहे हैं उनको हम जनरल कॉम्पिटिशन में कुदाएं, उनको बात बन जाए तो नया सेशन में सोच रहे उन्हीं को उतारे, भाई थोड़ा सा साथ दीजिए बच्चों का। एसएससी एमटीएस एसएसएल में भी लड़का अपन बैठा सा सीपीओ सीजल में, इसमें उनका बहुत नाम ना होगा जी। 2 का बैच चला देना अगर बढ़िया से हुआ तो उनका बेनिफिट ही है। आप बढ़िया 2 बैचेज निकाल दीजिए इंग्लिश का। हाँ बहुत मस्त पढ़ाते, बच्चे बड़ा खुश होते उनसे। हाँ पढ़ाते थे, बीचों में चला नहीं तो फिर बंक कर दिए। चले जाओ टॉपिक पे आते हैं मेरे दोस्त। ये बताइए समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कै डिग्री का हो, तब भी समकोण कहलाएगा क्या, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा बात बताइए, समकोण त्रिभुज की भुजा निकालने का कोई फॉर्मूला होता है, वो बोला जा क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होती है। इसका परिमाप क्या होता है, P प्लस B प्लस H। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसकी अंतर त्रिज्या मोस्ट इंपोर्टेंट याद करो, P प्लस B माइनस H बट्टा में 2, P प्लस B माइनस H बट्टा में 2। परित्रिज्या क्या होती है, कर्ण बट्टा में
2 कर्ण बट्टा 2 का है वाला समझ में आ रहा है ना बबुआ लोग? इसका अंतर त्रिज्या ये तीनों तो याद है आप लोग को। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। जिसको ट्रिपलेट की नॉलेज नहीं है ना पूरा संपूर्ण त्रिभुज जो पढ़वे ना करे, और जिसको ट्रिपलेट की नॉलेज है ना, मैं कह रहा हूं पूरा संपूर्ण त्रिभुज का इसके अंदर ना सवाल जानबूझ के लाया हूं। एक पन्ना का हल है और 1 सेकंड में जवाब देंगे। जैसे एक टेलर के रूप में दिखा देता हूं, पिक्चर अभी चालू करेंगे हम, रुको। देखो देखो एक सवाल है, फॉर एग्जांपल ये तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोई बात नहीं है, दिखने की जरूरत नहीं है। हम सुनो, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, अन्य दो भुजाओं का मापों का अंतर 6 है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। थी इसका हल 11 मिनट देखो, ए बी सी मान लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, इसको क्या कर दिया हल। मैं कह रहा हूं बिना पेन पेपर का बना देंगे। 12 के साथ ट्रिपलेट बनाओ, 9 12 9 12 15 रे नालायक 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। आइए बताओ इन दोनों के बीच का अंतर 6 है, 6 है ना, यानी इसका आधार 12 मानने पे इन दोनों का अंतर 6 आ गया। परिमाप का होता है तीनों का योग, तो तीनों का योग करो। अरे नहीं तो 9 12 15 नहीं होता है, कैसे? तितरी के 9 3 चौक के 12 3 5 ये भी तो होता है। 5 12 13 क्यों नहीं लिया अभी बताते हैं। अंतर कितना होना चाहिए था 6, तीनों का जोड़ करो, 12 ने 21 15 36 आएगा। आई देखो इसका ऑप्शन 36 सी आंसर देख लो। आइए हल देख लो। अगर तुम्हें पता है 1 सेकेंड लगेगा, नहीं पता है तो मिनट में भी बनाते बनाते कैलकुलेशन में फंस जाओगे, टाइम ज्यादा दोगे। तो इसका जादू है ट्रिपलेट। आप बोलो 5 12 13 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाबा 5 12 13 में ना इनका अंतर जो आता 8 आएगा। अंतर कितना आएगा और सवाल कितना कह रहे हैं 6, इसलिए 9 12 15 लिया हमने। बात समझ में आ रही है क्या? अभी देखिएगा पूरा संपूर्ण त्रिभुज जो होता है ना बाबू, किस पे चलता है? ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या हो जाए, उसे ट्रिपलेट कहते हैं। क्या एक पूरा क्लास 1 घंटे का लगाया था ट्रिपलेट पे भाई। जिन लोगों ने क्लासेज मेरी नहीं देखी ट्रिपलेट की देख लेंगे, बाकी अभी एक बार मैं पूरा ट्रिपलेट एक बार पूरे क्लास से पूछ लेता हूं। देखिए इधर से मान लीजिए लंब 3 है, आधार 4 है, तो तितरी के आचार के 16 ना 25 करोड़ 5, यानी कर्ण कितना हो जाएगा 5। ये कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है जी? लंब स्क्वायर प्लस आधार, तितरी के 9 14 16 9 25, स्क्वायर रूट 25 करोड़ कितना आएगा 5, यानी कर्ण की वैल्यू 5 आएगी। समझ में आ रहा है क्या? अब सुनिए, कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसकी पहचान क्या है कि देखना जो तीनों भुजा दिया होगा ना, सबसे बड़े का स्क्वायर बाकी दोनों छोटों के वर्ग के योग के क्या होनी चाहिए बराबर। लेकिन एक और नियम बताया था आप लोग याद आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लंब के बराबर होना चाहिए, याद आ रहा है क्या आप लोग को? वो भी अभी आगे सवाल कराएंगे तो समझाएंगे, ठीक है ना। बाकी आते हैं एक बार रिकॉल करते हैं सारा का सारा ट्रिपलेट, जल्दी जल्दी बोलेंगे मेरे साथ। जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, नहीं याद है सुन लीजिएगा भाई। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लेना है बोर्ड पे देख के। छोड़ा जा 300 से क्या करना है, समझा लेना है बस। सब पन्ना पलट रहा है, पढ़ता लिखता नहीं तो पन्ने ना पलटेगा। सुनिएगा, हेलो, सबसे पहला ट्रिपलेट बनता है 3 4 5, 3 4। यहीं से जानते हैं आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा, जानते हैं सवाल क्या पूछा है? किसी भी समकोण त्रिभुज की 3 लगातार भुजाएं हैं, किसी समकोण त्रिभुज की 3 लगातार भुजाएं, तो बताओ सबसे छोटी भुजा का मान क्या होगा? ये आपके पेपर का पूछा, ऐसा ऑप्शन दे दिया था ए बी सी डी, जैसे 4 5 3 2, ठीक है ना। आपका पेपर सवाल क्या पूछा सुनिए, किसी समकोण त्रिभुज की 3 कर्मागत भुजाएं, ये कर्मागत है क्या? कर्मागत समझते हैं ना, लगता 3 4 लगता है क्या? सबसे छोटी भुजा का मान क्या होगा? अगर याद है तो आपके लिए 1 सेकेंड का सवाल है, क्या नहीं याद है आपसे नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है भाई। बिना ट्रिपलेट का पूरा समकोण त्रिभुज पढ़ना बेकार है भाई।
जिसको समकोण त्रिभुज पढ़ना है, ट्रिपलेट की जानकारी पूर्ण रूप से रखनी होगी, बाकी और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका। इसको बनाने का एकमात्र तरीका क्या है, वो बोलो ट्रिपलेट्स। अब आगे आ जाओ। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, 3, 4 और 5 है। अब इसके जितने पहाड़ा होंगे ना, सब ट्रिपलेट होगा। 3 दूनी के, 4 दूनी के, 5 दूनी के, यो ट्रिपलेट है। इसका पहाड़ा पढ़ो तितरी के, 3 चौके, 3 पांचे, यह ट्रिपलेट है। 4 बार पढ़ो 4 तिया के, 4 चौके, 4 पांचे, यह ट्रिपलेट है। और ये ऐसे ट्रिपलेट है ना जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। मस्ट बार, मतलब अपनी एक्सपीरियंस मेरी है जो अगले 4-5 साल पढ़ाने की, सबसे ज्यादा बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद 5 बार पढ़ो 5 तिया के, 5 चौके, 50। अगर 10 बार पढ़ो 23, 40, 50। अगर रूट 2 बार पढ़ो तो 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट। क्या ये भी सब ट्रिपलेट है क्या? क्या इसका आधा कर दो। 3 का आधा क्या होता है जी? 4 का आधा कितना होता है जी? और 5 का आधा, ये भी एक ट्रिपलेट है क्या? सुनिए, ट्रिपलेट का मतलब है बाकी दोनों छोटी भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा के योग के क्या होंगी, बराबर। तो जानते हैं वर्ग के बराबर होंगी। तो सुनिए सारे लड़के लड़के सुन लो, जो लोग पिछली क्लास से नहीं किए उन लोग, बाकी लोगों को तो मैं पढ़ा चुका हूँ, पता है आप लोग। देखिए मान लीजिए हमको नहीं याद है कि 12, 15, 16, अब इसे याद ही करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बाकी मान लीजिए 1% आपको नहीं याद है, तो ये आपको आधार तो याद ही होना चाहिए। ये इन सब का क्या होता है, आधार वैल्यू होता है 3, 4। इसी से सब मिल के बनी है क्या वो? इसी का दूसरा मल्टीपल है, तीसरा मल्टीपल है, ये दूसरा मल्टीपल है, तीसरा मल्टीपल है, चौथा मल्टीपल है, 5वां है, 10वां है, √2 है। आधा है क्या ये आधा है। जानते हैं बाबू ये सब ट्रिपलेट होगा। कैसे? देख लो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। 10 के स्क्वायर 100, इन दोनों के स्क्वायर 6 के 36, 8 64, 36, 100 बराबर हो गया क्या? यानी इसका कोई भी मल्टीपल लेंगे उसके क्या होगा, योग के। जैसे मान लो ये वाला लो, 30 का स्क्वायर 3, 900 हो जाएगा। आइए 16, 16 9, 2500। 50 का स्क्वायर भी 2500 होता है। बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी किसी भी दो छोटी भुजाओं का योग सबसे बड़ी के वर्ग के, दोनों छोटी भुजाओं वर्गों का योग बड़ी के वर्ग के क्या होंगी, बराबर। और वो कोई भी हो। अब हमें याद कौन कौन सा करना है, तुम लोगों को पढ़ाया था क्या, याद आ रहा है आप लोग को? बोलना 3, 4, 5, 5, 12, 5, 12। इसका मल्टीपल 5 दूनी के, 12 दूनी के, 13 दूनी के। ये इंपॉर्टेंट है क्या? 5 तिया के, 12 तिया के, 36, 13 तिया के, ये सब इंपॉर्टेंट वाले। 5 बार पढ़ लो 50, 25, 12 पांचे 60, 13 पांचे। ये इंपॉर्टेंट है क्या? अगर मान लो मुझे नहीं याद है ये, तो मैं तुरंत रेशियो लिखूंगा, और रेशियो लिख के देखूंगा ये है कि नहीं। अभी लिखना सिखाऊंगा भाई। अगला ट्रिपलेट बोलो 7, 24, 25। अब इसके मल्टीपल भी तो हो सकते हैं। अगला बोलो 8, 15, 8, 15। अगला बोलो 9, 40, 9, 40। अगला बोलो 11, 60, 61, 11, 60, 61, 12, 35, 12, 35, 13, 13, 84, 85, 16, 63, 65 और 20, 21, 29, 20, 99, 101, 28, 45, 53। ये सब याद कराया था क्या बाबू? ये मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए डाटा में से है। मेरे दोस्त इसे लिख लीजिए सारे लोग। जो लोग लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे ज्यादा ही बताया था वहां पे। बाकी जो लोग नहीं आए थे पिछली क्लास से लिखिए, बिना इसके समकोण त्रिभुज पढ़ना ही बना है। हाँ, इसके बिना समकोण त्रिभुज पढ़ना मना है। अब तुम लोग को सवाल कराएंगे और सवाल का जादू दिखाएंगे सेकंड में कैसे करते हैं। और यार पुष्पा कहाँ गया वो? नालायक, खाली जगह चेंज कर रहा है तू। अब कॉपी ले लिया वहां से, दुकान से कॉपी ले लिए? ठीक है।
अच्छा नहीं तो कहते रहे एडवांस मैथ पढ़ने आ रहा था समझला जा। मैं जा रहा था तो अकेले ही में ही था। मैं सोचा कि ये बेटा आ गया कहीं कहा यार पुष्पा कहाँ जा रहे हो, कह रहा एडवांस मैथ पढ़े जाते हैं मास्टर ही जाता तू कहाँ जा रहे हो, तो कह रहा कहाँ जा रहे हैं कहीं कि रामगढ़ कहीं चलोगे, तो कहते चलिए सर चलिए, बिना काम का ही है हम चलिए। उसके बाद उधर जाके उधर एगो गोरसरा पोखरा मंदिर है, हमको छोड़ छाड़ के चल दिया मंदिर में, मार फोटो खींच रहा है। 3-4 गो लड़का को पकड़ लिया, इसको देख देख कैसे डरा जाता है सब, ऐसे खिंचवा रहा है शॉर्ट खोल के, वो शूटर पहना था खोल के ऐसे टेढ़ बांगुर साई बांगुर कर रहा है। हम बैठ के देख रहे हैं, कहने कुल एंगल में आज खिंचवा लिया तू। 20-25 गो 30 गो फोटो खींचा है, खूब फोटो खिंचवाता है ही। काश इसको भगवान और सुंदर बनाए होते। चलो जी, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को, जल्दी लिखिए। बिना ट्रिपलेट का एरिया नहीं आ सकता है। बहुत सारे ग्रुप में होते हैं ना अपने दोस्त, 10 जाने घूमे, 2 गो फोटो खिंचवा तो जरूर रही है सा। सारा लोग इधर उधर बीजी फोटो ही खींचे में, तू हमार खींच हम तोर खींचत है। एक बार वो मुंह बनाने ले जाएगा, एक बार वो मुंह बनाने जाएगा। अपना अपना शौक है, मेरे को शौक ही नहीं पता नहीं क्यों फोटो का, मेरा फोन है ना आज तक एक भी फोटो ही नहीं खींचा हूं अपने फोन से। क्या तो हम लोग से मिले बाहर नहीं है तो टोपिया पे तो खींच ले, गजब बेइज्जती है। लेकिन लोगों को लगता है अरे ए पुष्पा बताओ कल बिना टोपी का चला रहे थे बाइक, बाले की नहीं जी, नलायक मुंह लुकवा रहा है नलायक। यो बदनामी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। बोलो था बाल था ना, लहरा रहे थे मेरे बाल एकदम बाइक चला रहे थे तो। चलो जी आंसर है आप लोग को। लेकिन दैतर है, डराता नहीं है। बाइक कितनों बाई में चला देने, एक बार तो ब्रेकरों को उड़ा देनी, डर ही नहीं रहा है, दैतर नहीं बैठा हुआ है, अब डरा है अब डरा है। हाँ सोचे गलत आदमी को बैठा के डरवा रहे हैं, हम ही चल जाएंगे इसको डरवाने में। चलिए जी समझाओ एक बार, क्या कह रहा है? सब जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो 3 4 5 ट्रिपलेट है क्या बताइए तो? 3 लगातार संख्याओं के साथ बनने वाले ट्रिपलेट कौन है? 3 4, बाकी कोई लगातार वाली है बाबू? नहीं तो बताइए तो 3 लगातार ट्रिपलेट बनने वाली त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा क्या होती है? अगली बार पूछ लेगा सबसे बढ़ की 5, याद कर लेंगे आप लोग। बाबू मैं क्लास की शुरुआत वहां से करता हूँ ना जहां से सवाल मतलब जन्म होते हैं, वहां से इतने बेसिक लेवल से मैं शुरुआत करता हूँ कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाइए ना कि एक एक चीज उसका क्लियर होते चला जाए। आगे देखिए इसी को खाली याद करना है क्या बप्पा, ये बाकी बातें क्या हैं? बकवास की बातें, ये चीजें तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसी का मल्टीपल से लिख सकता हूँ क्या? चलिए हमें सिर्फ यही याद करने हैं क्या बपुआ? एक बार जल्दी जल्दी बोलेंगे। पहला ट्रिपलेट 3 के गिनती वाला बोलो, 5 के गिनती वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला, 16 वाला, 20 वाला, फिर 20 वाला, 28 वाला, 49 वाला। समझ में आ गया आप लोग को? यानी इतनी ट्रिपलेट बेसिक्स हैं जो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। बाकी कौन कौन नहीं बोल रहा था जी बोलते वक्त? नलायक कहीं का, खड़ा होको बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, इधर आओ, मंच पे आओ, मंच पे तुमको सम्मान दे, मंच पे आओ, इधर इधर। एक दिन ऐसा डांस करके एक सर जी कुछ नहीं खे, मार कमर लचका के वीडियो डाल रहा है, इधर इधर। अरे नहीं तो तुमको पीटेंगे नहीं, इधर आओ, इधर जो डाला उसको पीटिएगा। तो तू डांस कर रहा था तू ना, इधर आओ तो तू तो सवाल पूछेंगे, डांस के लिए नहीं मारेंगे। ठीक है तुम्हारी जीवन है, तुम नागिन डांस करो, सांप डांस करो, नागिने बन जाओ तुम। कौन कट बार कटवाया रहे तू? बोले नहीं है
अपने से काट दिया है, इसको बेबी कट कहते हैं, समझे? चलो बताओ तो त्रिप्लेट 3 का 3 4 5 तू क्या रे नालायक चिलगांव तू चिलगांव पहले दबा के दबा घोट जाओ, हो गया? चुनौती नहीं हुई तो दबा लिया, खैनी नहीं है। चलो बोलो 5 का बोलो। 5 12 13 हाँ 7 का बोलो। 7 24 25 इधर इधर ही आके कैमरों में तुम्हारा शकल है, ये नहीं आ रहा है, ये लोग कहते हैं नहीं खे लोग नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, लोग रहे हो, इधर आओ। खाली शॉट अवे इसका लोग रहा, मुड़िया गायब है, खाली शॉट दिखाई दे रहा, मुड़िया नहीं लोग रहा है इसका। चलो बोलो 8 का बोलो। 8 15 17 हाँ 9 का बोलो। 9 40 41 हाँ 11 का बोलो। 11 60 61 हाँ 12 का बोलो। 12 84 85 12 84 85 बोलो बोलो बोलो। 12 35 37 13 का 13 60 13 84 85 वही वाला कंफ्यूजन। 16 बोलो। 16 30 65 20 का बोलो। 20 21 29 हाँ फिर 20 का बोलो। 20 99 101 हाँ गुड। और 28 का बोलो। 28 45 53 वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, जोरदार ताली बजा देंगे भाई। पढ़े में ठीक है, ये सब गाली गधापंती करता रहता है। लेटर डाकिया मैं नहीं, कोचिंग का लेटर पहुंचाने का काम है इसका। चलिए जी, ट्रिपलेट याद रहेगा आप लोग को, सवाल करें। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखेंगे समकोण त्रिभुज के ऊपर। चलो तो ओरल जवाब दो, ओरल ओरल ऐसे। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के भीतर होता है, त्रिभुज के बाहर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, किसी एक शीर्ष बिंदु पर होता है। कर्ण के अभी दिखाया ना पापा, ये सॉरी, ये परित्रिज्या कहाँ है? कर्ण के। दिखला जाइए और से सवाल पूछता है। अब बताइए कि बेसिक बेसिक चीज बनाने रखता है क्या? अब याद है तो 1 सेकंड बनाएंगे। नेक्स्ट। अरे अरे अरे, एक बहुत सुंदर सा सवाल देखे थे। 5 12 13 वाले क्वेश्चन पूछे ना आप लोग से। रुकिए। बोलिए तो। ओरल, कलम कोई नहीं उठाएगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और सी हैं, छोटा ए छोटा बी और छोटा सी, यानी लंब आधार कर्ण है, जिसमें सी सबसे बड़ी भुजा है। इस त्रिभुज की अंत त्रिज्या क्या होगी? ए प्लस बी माइनस सी बटा में। क्या ये डायरेक्ट ये सब लिखवाने के लायक है जी? इंट्रोडक्शन से ही सवाल बन जाता है क्या? चलिए वो वाला सवाल हो। हाँ चलो देखो, जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमागत पूर्णांक है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमागत पूर्णांक है, तो सबसे छोटी भुजा 2 3 4 5 3 क्या होगा? 3 क्रमागत यही होती है क्या? क्रमागत में सबसे छोटी भुजा क्या होगी? समझ में आ रहा है भाई कि जहां से इंट्रोडक्शन होता है वहीं से क्या आने लग रहे हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल लिखिए, अब क्वेश्चन बनाइए आप लोग। लिखिए, अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे है ना, धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 अनुपात 1:1/4 अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 अनुपात 1:1/4 अनुपात 3:1/4 है, 4 है, तो त्रिभुज है, त्रिभुज है, ऑप्शन लिखेंगे। त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज है,
अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसे बोलते हैं क्या, अक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल ना जी। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एंड समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बताइए कौन सा होगा आंसर, बनाइए भाई। हाँ बाबू, B4 नालायक है रे तू। ना नहीं सुधरोगे, कबे से कहा तुम्हारे 1 घंटा से। बाप रे बाप, जिंदगी में का ऐसा इंसान बनता जैसन शहरी लिखल बा। हाँ ये वाला अच्छा है। कौन है भाई? आज के जमाने में भी जिंदे है क्या? इस गरीबी से कौन गुजर रहा है? इस धुन का दर्द हम ही समझते हैं, बेचारा के साथ कितने। कौन सा आंसर है जी, नहीं है आप लोग का। सुनो बाबू, सुनिए सुनिए, ये बताइए समकोण होने के लिए, न्यून कोण होने के लिए और अधिक कोण होने का एक कंडीशन पढ़ाया था आप लोग को, याद करिएगा, सुनिएगा। मैंने बोला था कि जो मान लो ABC 3 भुजाएं हैं और इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या मान लेते हैं, C। सबसे बड़ी भुजा क्या मान लेते हैं, C। तो सुनिए, C स्क्वायर जो है A स्क्वायर और B स्क्वायर दोनों छोटी के वर्ग के बराबर हो गई ना, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। और अगर C स्क्वायर का मान छोटी हो गई, क्या हो गई, छोटी, किससे, A स्क्वायर और B स्क्वायर के मान से। छोटी जिधर का मुंह बंद होता है छोटी होती है, अगर ये छोटी हो गई तो न्यून कोण। और अगर ये C का मान बड़ा हो गया, अरे तेरी के, A स्क्वायर B स्क्वायर इसका मान क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। इतना तो पता है ना आप लोग को, पहली क्लास में ही पढ़ाया था। सुनिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बारी दोनों के बराबर हो तो समकोण, यही ना होता है, कोण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस। अगर छोटी हो तो न्यून कोण और बड़ी हो तो अधिक कोण। डन है भाई। अब बताइए, पहले तीनों भुजाओं का रेशियो सही से लिख लो पहले। तो 3 4 एकम 4 एक 5/4 होगा क्या बाबू, और इसको लेके 7 एक 8 बट्टे में, नहीं 12 एक 13 बट्टे में, 13 बट्टे में 4, 13 बट्टे में 4। अब बताओ, इसके हर में भी है ना, इसको भी तो गैप करेंगे, इसका एलसीएम क्या लेंगे, 4। यानी इसका ऐसा नंबर लो जिसको हर को गैप कर देता। हर को गैप कौन करेगा, सब में 4 से गुणा कर लो क्या, तो 4 से करेंगे 4 तिया के, इसमें 4 से करेंगे तो 5, 4 से 4 कट के 13। इसको देख के फीलिंग आ रही है। अगर तुम्हें ट्रिपलेट याद है तो तुम्हें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं याद है तो चेक करो। 5 12 ट्रिपलेट होता है क्या, ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज, यानी मतलब सबसे बड़ी का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी के स्क्वायर के योग के बराबर है क्या। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 बराबर 169 आ गया क्या। यानी ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एक बात बताओ, पूरा क्लास मिलके जैसे ट्रिपलेट याद है उसके लिए 1 सेकंड का सवाल है क्या, सिर्फ 5 12 13 देखा और चट से नहीं आंसर मारा। ये चैप्टर का मतलब ही होता है ट्रिपलेट याद करो याद करो याद करो, बस ये चैप्टर ही कहता है हम ट्रिपलेट बिना बनेंगे नहीं। तब तक आप लोग छापिए, इस भाई का शायरी बोल दो। अगर मैं लिखूं किताब तो मुझे तुम, सॉरी एक बार मैं खुद से पढ़ लूं, ये सबका थोड़ा सा राइटिंग ज्यादा सुंदर है, शायरी कुछ और निकली कुछ और।
ऐसा अभी अभी नहीं, अभी सवाल देने के बाद, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए आप लोग का। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। मैं कितनी फिक्र करता हूं तुम लोग की जीवन का, कभी मेरे दिल से आगे पूछो। अपनी नींद गंवा के तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं, सब जानते हैं। लिखिए सवाल। अच्छी बात है मेरे दोस्त, अच्छी चीजों को जानते ही रहना चाहिए। लिखो, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 60। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। समकोण त्रिभुज परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है, और इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है, और इसका 26, इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सारे लड़के लड़की बना के दिखाएंगे भाई। अष्टा लगा लीजिएगा और विव्याय लिख लीजिएगा। भारी भारी भारी, 15 बार भारी लिखना है, तब इंपॉर्टेंट लिखना है। क्या कह रहे हैं दोस्त? आंसर आया जी? नालायक कहेंगे। परिमाप 60 है, क्षेत्रफल भी 60 होगा। क्या करोगे, इतिहास का पन्ना पलट दोगे क्या? परिमाप और एरिया कैसे बराबर हो सकता है, दिल जले। सुनेंगे, अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा। अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में तेरे, वाह भाई, लिखकर सारे दुख तेरे अपने हिस्से में, सिर्फ हंसना लिखूंगा, सिर्फ हंसना लिखूंगा। बाप रे, अपने पहले हंसे भर का काबिल बना। ये शायरी तुम लोग का बढ़िया है, मम्मी पापा के लिए है, बाद में बोलेंगे, पहले पढ़ाई पे आ जाओ मेरे दोस्त। हाँ भाई 120। अब आगे मैच कराएं हम। मेरे प्यारे बप्पा लोगन, कौन सा त्रिभुज बनाना है? समकोण। एक सवाल डिटेल समझेंगे, फिर शॉर्ट से समझेंगे, सही है। समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का मतलब लंब प्लस आधार प्लस, अरे हट तेरी के, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, तीनों भुजाओं का योग P प्लस B प्लस H बराबर 60 सेंटीमीटर है क्या दोस्त? और इसका कर्ण दिया है, कर्ण मतलब H का मान दिया है, कितना दिया है दोस्त? 26 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? आधार और ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे, न तो हमारा क्वेश्चन आधार दिया, न तो हमारा क्वेश्चन ऊंचाई दिया, हमें डायरेक्ट क्या दे दिया है? परिमाप। और क्या दिया है? कर्ण। अब देखो, इसकी सबसे बड़ी भुजा कितनी है भाई? 26। तो 26 को देखते ही तुम्हें 5 12 13 याद आ रहा है क्या? 13 दूनी के 26 ट्रिपलेट होगा। अरे यार 26 मतलब 5 12 13, क्योंकि अभी तक जो भी हम ट्रिपलेट पढ़े हैं उसमें एक लौती ट्रिपलेट है क्या जो 13 के पहाड़ा में आती है? एक देखो, ऐसा त्रिभुज जिसका कर्ण 13 हो, एक लौती त्रिभुज है क्या? एक लौता ट्रिपलेट है क्या जिसका कर्ण 13 है? बाकी किसी का कर्ण 13 नहीं ना भाई, नहीं। अब क्या है इसका मतलब? 100% इसी का वो मल्टीपल चल रहा होगा। अरे बोलो यार हाँ, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 100% तो ट्रिपलेट हुई। और ट्रिपलेट है अगर 13 का बनल तो हमने जो पढ़ ले अभी तक 5 12 अनेरिया कुछ हुआ तो हमको भी नहीं आता है, सिंपल से बात है भाई। फिर डिटेल एक्स मान के बनाना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं। पेपर में कौन सा देगा? यही देगा। अभी हम आपको 20 सवाल कराएंगे, 25 देखना, यही पे डिट्टो आएंगे,
हो ही नहीं सकता इससे बाहर है, क्योंकि हमको भी नहीं आएगा इसके बाहर आएगा, तो फिर हमें भी क्या बनाना पड़ेगा, डिटेल। अब सुनो, तो हमारी फीलिंग बोली कि सर वो 13 वाला है, तो ये डबल हुआ है क्या, तो बाकी भुजाएं भी डबल हो जाएंगी क्या, तो बाकी भुजाएं डबल करो, 5 दूनी के 12 दूनी के और 13 दूनी के, क्या इन तीनों का जोड़ 60 आ रहा है क्या, तो कहोगे सर 10 24 26 जोड़ के देखो, 10 24 26, तो 24 26 50 अदा, अरे वाह सर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो बताइए समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। अब इसका आधार कितना हो जाएगा 10 गुणे 24। तो मेरे दोस्त 10 का आधा कितना 12 बार में जाएगा, 12 दहा में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या आप लोग को लगता है कि बिना ट्रिपलेट याद किए सवाल परीक्षा में बनेगा, नहीं, ट्रिपलेट याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। चलिए जी बनाइए। ऐसे टाइप का ना एक दो क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से बनाइए, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई होगा। हाँ हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, बिना ट्रिपलेट का हमारा जीवन नहीं चल सकता है। जितने ट्रिपलेट लिखाया हो ना, बस उसे रट जाना है भाई। सुनिए, मेंसुरेशन के लिए पहली क्लास में आपको एक फॉर्मूला दिया था, क्या कि जितने फॉर्मूले और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं, एक सादा पेज लिखिए, उसके ऊपर लिखिए, जहां स्टडी करते हैं वहां पे चिपका दीजिए, और उसे बार बार रिपीट मोड में देखिए, पूरा मेंसुरेशन से घर भर दो तुम अपना, जितने फॉर्मूले जितने ट्रिक्स हैं हर जगह चिपका दो। जब तक 3 महीने 1.5 महीने तक 1.5 2 महीने तक मेंसुरेशन चल रहा है, तब तक ये सारे फॉर्मूले अपने पास इकट्ठा करके रखिए। क्या कह रहा है नालायक, तो अपने क्या ये बता रहा है, क्लासरूम में तो समझाते हैं बढ़िया से। मेरे दोस्त इसका परिमाप कितना है 7, ऊंचाई कितना आई है 26, अगर कर्ण 26 है तो ये किसका मल्टीपल है 13, तो दिल बोला 5 12, अगर ये डबल है तो भुजाएं भी डबल होंगी क्या जी, और नहीं तो तुमको याद होना चाहिए था क्या कि 10 24 26 का क्या बनता है ट्रिपलेट, 10 24 26 का क्या बनता है ट्रिपलेट। अगला सवाल लिखिए, बनाइए, लिखिए तो सवाल। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तथा एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर तथा कर्ण 41 सेंटीमीटर का है, कर्ण 41 सेंटीमीटर का है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फीलिंग आ रही है मेरे दोस्त? अब विदाउट ट्रिपलेट क्या लगता है ये सवाल बनेगा मेरे भाई? विदाउट ट्रिपलेट ये सवाल बन सकता है? नहीं। बोलिए, क्या इसके तीनों भुजाओं का योग 90 दिया है क्या? P प्लस बी प्लस एच, कर्ण आधार और लंब, इसका मान कितना दिया है जी 60। 60 सही है पूरे क्लास का? अब बताओ, सॉरी 90 दिया है ना, अच्छा 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 कोई बात नहीं। इसका योग कितना दिया है 90, और हाइपोटेनियस कितना दिया है 41। क्या 41 देख के कोई फीलिंग आई भाई? नहीं आ रही तो भाई तब ये चैप्टर नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। क्या बोला? वही ट्रिपलेट आएगा जो हमने आपको लिखवाए हैं, उससे बाहर नहीं आएगा।
अब उससे बाहर आएगा तो फिर पेपर में आपसे नहीं बन पाएगा, वो मेरे से भी नहीं बन पाएगा। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन पेपर में वही क्वेश्चन देगा जिसका शॉर्ट ट्रिक है। चलो बताओ 41 देखते, याद है 940। ये देखो अपने आप चिल्ला रहा है क्या कि मैं 41 हूं 940 के साथ रहूंगा। ये अपने आप चिल्ला रहा है क्या कि मैं 41 हूं किसके साथ रहूंगा। तीनों का योग करो, 40 41 90 आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसका एरिया क्या होता है बताओ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे 9 गुणे 40। 2 से 20 बार में जाएगा क्या भाई, और 9 दूना के 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर मीटर में होता है। क्या मेरे दोस्त 100% समझ में आ रही है। नेक्स्ट सवाल लिखिए। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सही है जी। तथा सबसे बड़ी भुजा 41 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा का मतलब हाइपोटेनियस 41 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा 41 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ज्ञात करें। इसकी सबसे बड़ी भुजा 41 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर ज्ञात करिए। क्या ये वही क्वेश्चन है क्या। इस बार एरिया देके पेरीमीटर पूछ ला, अभी तक पेरीमीटर देके क्या पूछ रहा था, एरिया। अब बताओ तुम्हें ट्रिपलेट नहीं याद है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। और याद है तो बिना पेन पेपर का भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब बताओ 41 देखते तुमको फीलिंग आई, एकदम सर 41 देखते आया 9 और 40। इनको देखते याद आया आधार गुणे ऊंचाई का आधा, तो 40 का आधा 20, 9 180 मैच कर गया क्या। यानी हमने जो ट्रिपलेट माना था एरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, कर रहा है। कैसे बाबू देखो 1/2 आधार गुणे, अरे यार जस्ट पीछे तो हल किया है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मेरे दोस्त अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 9 + 40 + 41, इसका मान कितना आएगा भाई 90। क्या बात है, 100% बुझेंगे देश। ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान बढ़ रहा है आप लोग का। क्या लगता है ट्रिपलेट भी नहीं ये सब बनेगा, नहीं बनेगा। लिखेंगे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल आया हुआ है, 9/1/2021 एग्जाम में पूछा गया। सवाल लिखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का आधार मतलब बेस 12 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है दोस्त, 12 सेंटीमीटर है। आगे अन्य दो भुजाओं का अंतर, अन्य दो भुजा कौन होगी, लंब और कर्ण। अन्य दो भुजाओं का अंतर कर्ण माइनस लंब, अन्य दो भुजाओं का अंतर 6 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। फिर से बोले पुष्पा, लिखो एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। इस सवाल का डिटेल हल हमने आपको दिखाया, और इस सवाल को ट्रिपलेट से आप बनाइए, 1 सेकंड में बन जाएगा भाई। देख लीजिए इसका ये सॉल्यूशन है, a² + b² दोनों को बराबर रखिए, कटाइए। ये तो कैलकुलेशन कम में कर दिया, आपसे और बड़ा कैलकुलेशन होगा, लगभग 1 बोर्ड का हल होगा। इसको आप बिना पेन पेपर का बना सकते हैं, किसके दम पे, ट्रिपलेट के दम पे। इसलिए बार बार कह रहा हूं
आपको ट्रिपलेट सांसों में बसी होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं और ट्रिपलेट नहीं पता है तो बेकार है समकोण त्रिभुज को पढ़ना। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही 12 देखा, पहला ट्रिपलेट मेरे मन में आया था 5 12 13, लेकिन हमारा दिल थोड़ी देर के बाद शांत हुआ कि 5 12 13 में कर्ण और लंब का अंतर कितना आना चाहिए। अब मेरा अंतर कितना था 8, मैंने अपना इरादा तुरंत बदल दिया। अच्छा 5 12 13 नहीं होगा, अरे यार 12 देखिए 5 12 13 आएगा। अगला मेरे मन में है 9 12 15। जैसे ही अगला मेरे मन में आया कि अरे सर 12 के साथ एक और ट्रिपलेट हमने याद किया था 9 12 15, क्या ये आपकी कॉपी में लिखवाया हमने? मैं बोला ना जो लिखवाऊंगा वही परीक्षा में आएगा। क्या लिखवाया था आपको कि इसके ये मल्टीपल मोस्ट इंपोर्टेंट है 9 12 15। अब भाई मेरे जैसे ही 9 12 15 आप लिखेंगे, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, यस 9 12 15, क्या आधार 12 सेटिस्फाई कर गया? कर्ण और लंब का अंतर 6 सेटिस्फाई कर रहा है भाई, यानी इसकी तीनों भुजाएं होंगी 9 12 15। आपसे क्या पूछा है परिमाप? तीनों का योग, 9 प्लस 12 प्लस 15 का योग करिए, कितना आंसर आएगा दोस्त? 36। क्या आपको ट्रिपलेट पता है तो 2 सेकंड का सवाल है क्या? नहीं पता है तो भाई एक को x मानिए, दूसरे को x माइनस 6 मानिए, उसके बाद कर्ण स्क्वायर व लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाइए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर करिए, उसके बाद हल करिए, आंसर आ जाएगा। बाकी आप समझदार हैं तो इतने से काम चला सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। टाइम हो गया बहुत जल्दी, ओहो कितना अच्छा। सबका समझ में आया कि नहीं जी राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग को? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। मैं क्या उम्मीद करूं, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ चलिए जीके जीएस वाले बच्चे रुक जाएंगे, बाकी लोग जाके भर थरिया भात खा के सो जाएंगे।